गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी में। तो आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो आज हम फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे लेट्स ज्वाइन मी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? देखो बच्चे, कंप्यूटर क्या होता है, ऑप्शंस दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है, कि आप कैसे कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे। हाउ विल यू डिफाइन अ टर्म कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या कहता है? कंप्यूटर एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, कि जो भी आप डाटा डालोगे, ठीक है, वो लेगी, उस पे काम करेगी, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगी और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट मतलब कि जो भी आपने इनपुट डाला बच्चों, जो भी आप अपना डाटा डाल रहे हैं, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो डाटा आप डाल रहे हैं, जो आप इनपुट डाल रहे हैं, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, जैसा भी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होगी और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब कि जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट सिस्टम आपको, कंप्यूटर आपको दे देगा। तो कंप्यूटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनी बच्चे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, आपका इनपुट लेगा, प्रोसेस इट, प्रोसेसिंग करेगा एंड गिव्स द आउटपुट, और आपको आउटपुट दे देगा। नाउ बैक टू क्वेश्चन। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एटीएम। एटीएम क्या है? एटीएम आपको सबको पता है बच्चे, एटीएम क्या है, ठीक है, लेकिन एटीएम की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एटीएम जब हम वर्ड यूज करें ए टी एंड एन, तो ये क्या है? ऑटोमेटेड। फुल फॉर्म बता रही हूँ बच्चे पहले। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये वर्ड आया बच्चे ऑटोमेटेड। व्हाट डज द टर्म ऑटोमेटेड मीन? ऑटोमेटेड का मतलब होता है बच्चे जो चीज मैनुअल हेल्प के बिना चल रही है, स्वचालित, ठीक है, जो काम आपने ऑटोमेट कर दिया, वहां पे आपको अब एक पर्सन की जरूरत नहीं है, स्टाफ की जरूरत नहीं है। तो एटीएम कहता है, एटीएम है क्या एक्चुअली? ब्रांच ऑफ बैंक, स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, या ऑल ऑफ दीज। हमें पता है बच्चे, हमें जब पैसा निकलाना होता है हम एटीएम पे जाते हैं, एटीएम पे हमें कोई स्टाफ नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी हमारा पैसा निकल जाता है। तो क्या ऑप्शन है? विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, कि जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं स्टाफ के बिना। स्टाफ के बिना टर्म क्या है? ऑटोमेटेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई बच्चे कि क्या है, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो मेरा एक इनपुट है, उस पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है और हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इनपुट को आउटपुट में मॉडिफाई करने के लिए क्या चीज होती है? इनपुट को आउटपुट में मॉडिफाई कौन कर रहा है? प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ पे चल रही है? सीपीयू में। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो यूनिट जो प्रोसेसिंग का काम करती है बच्चों। तो फिर इनपुट को आउटपुट में चेंज करने में कौन हेल्प कर रहा है? सीपीयू। करेक्ट आंसर इज डी, सीपीयू। अब आते हैं बच्चों पेरिफेरल्स। इस क्वेश्चन में एक टर्म आई है हमारी, पेरिफेरल्स। व्हाट डज पेरिफेरल्स मीन? पेरिफेरल्स का क्या मतलब है? पेरिफेरल्स, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं बच्चों जो कंप्यूटर के साथ आपके इनपुट डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब जो आपके इनपुट देने में हेल्प कर रहे हैं, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस मतलब जिनके थ्रू आप आउटपुट ले पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर, मॉनिटर से आप आउटपुट ले सकते हैं बच्चे, जो भी रिजल्ट है वो आपका मॉनिटर पे शो होता है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है, जो आउटपुट डिवाइस है, जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, दोज ऑल आर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल डिवाइसेस है वो। मेमोरी, टर्म मेमोरी किसके लिए यूज होती है? स्टोरेज के लिए। आपकी एक मेमोरी है, ठीक है, आपका मेमोरी है, आपके पास ब्रेन है, तो आप अपनी सारी मेमोरीज रखते हैं कलेक्ट करके कि हाँ ये हमारी तब की मेमोरी है। तो इन द सिमिलर वे कंप्यूटर में बच्चे हम डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उस डाटा को, सारे डाटा को स्टोर करके रखता है। तो वो जो स्टोरेज है कंप्यूटर की, जहाँ पे वो अपना डाटा सारा रख रहा है, वो स्टोरेज आपकी क्या है? मेमोरी है। ठीक है बच्चों, तो मेमोरी वो है। लेकिन इस करेक्ट आंसर का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सीपीयू। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। अब आप कह रहे हैं मैडम प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट है, आउटपुट में चेंज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, टर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा प्रोसेसिंग, कि हम डाटा पे प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, हम जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि हमारा एक रो डाटा है, एक हमारे पास रो डाटा है, ठीक है, उस रो डाटा को हमने एक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन में चेंज करना है, हमने उस डाटा से कोई जानकारी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस डाटा से इंफॉर्मेशन लेने तक जो काम आ रहा है वो क्या है? आपका डाटा प्रोसेसिंग। आप क्या कर रहे हैं? डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो रिलेटेबल टर्म क्या आएगी बच्चे इसकी? प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। जब आप अपने बिजनेस यूज के लिए किसी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या है? डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कहता है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो यूनिट जहाँ पे कंप्यूटर आपके डाटा को प्रोसेस करेगा, जहाँ पे कंप्यूटर आपके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, सारी प्रोसेसिंग चलेगी बच्चों, वो यूनिट है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड योर यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। Easiest one. Next, which of these establish link between VDU and keyboard? कहता है वो क्या चीज है जो VDU, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, कह रहा है कौन सी चीज है जो VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और कीबोर्ड के बीच में लिंक का काम कर रही है बच्चों। देखो मैंने क्या किया, कीबोर्ड पे की प्रेस करी, ठीक है, जो मैंने की प्रेस की वो मेरी की सामने आ जाएगी। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल पी प्रेस किया तो मेरे सिस्टम पे पी आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो कोई की है जिसका कोई फंक्शन है तो उससे रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो कहता है वीडियो, वीडियो आपका क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और हमारे कंप्यूटर में वीडियो क्या है बच्चों? मॉनिटर है मेरा, मॉनिटर है ना, जहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आपका इनपुट है वो वीडियो डिस्प्ले कर रहा है, विजुअल डिस्प्ले हो रहा है आपको, और आपका आउटपुट भी बच्चे वीडियो ही दिखाता है। मॉनिटर आपका दोनों तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, बिकॉज वीडियो आपका इनपुट भी आपको शो करता है और आपका आउटपुट भी आपको प्रेजेंट करता है। तो वीडियो मॉनिटर, कहता है मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में कौन सी चीज है जो एक लिंक इस्टेब्लिश कर रही है, जो उनमें एक संपर्क बना रही है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है बच्चों, ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो मॉनिटर पे आया, आपने कीबोर्ड प्रेस किया, वो डाटा सीपीयू में गया और आपका कीबोर्ड पे, आपका वीडियो पे आपको आउटपुट आपका डिस्प्ले हो गया। तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। Processed data of computer is called
कहता है जब मेरा एक डाटा है, देखो बच्चों मेरा डाटा है, ठीक है, मैंने उस पर प्रोसेसिंग की, मुझे क्या मिली, इंफॉर्मेशन, मुझे क्या मिली, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यू कैन से मैंने इनपुट दिया, उस पर प्रोसेसिंग हुई और मुझे क्या मिल गया, आउटपुट। तो वही क्वेश्चन है बच्चे कि जो आपका प्रोसेस्ड डाटा है, जिस डाटा पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं। मेरे पास डाटा था, उस डाटा को मैंने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेसिंग मेरी हो गई, तो वो अब डाटा क्या बन गया, आपका आउटपुट बन गया। तो करेक्ट आंसर कौन सी है इसमें से बच्चे, आउटपुट, ठीक है। इनपुट आपकी नहीं है, इनपुट तो हमारा रो डाटा होता है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं, फिर उस पर मेरी प्रोसेसिंग होगी बच्चों, फिर मुझे मेरा प्रोसेस्ड डाटा मिलेगा, दैट इज आउटपुट। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपका आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चे, इन ऑप्शंस में से कह रहा है कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, कंप्यूटर इनमें से क्या काम नहीं करता है। फर्स्ट इज डाटा कलेक्शन, करता है बच्चों, डाटा कलेक्ट हो रहा है हमारा। डाटा स्टोरेज, ऑब्वियस सी बात है डाटा स्टोरेज कर रहा है, कंप्यूटर की एक अपनी मेमोरी है। डाटा आउटपुट, हमें मिल रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें आउटपुट मिलता है, वो तो है ही। डाटा कॉपी नहीं करता कंप्यूटर, डाटा कॉपी, इसका आंसर आएगा डाटा कॉपी, कि आपके डेटा की कॉपी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है डाटा कॉपी, तो डाटा कॉपी इज योर आंसर। नेक्स्ट आता है, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। अभी बता रहा है, डेफिनेशन पढ़ी है बच्चे हमने, मैंने आपको डेफिनेशन में यही करवाया है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके डाटा पे प्रोसेसिंग करता है और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में हमने यही चीज पढ़ी थी, फिर वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, डाटा है, प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन है, तो ये काम हो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ये सारा काम कर रही है। हमारा ये सारा काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों इसका, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कहता है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। कोई आपका डेटा है, नंबर है, या जो भी डाटा आपने स्टोर कर रखा है वो सब है, या कोई पर्टिकुलर सिंबल है। बच्चे जो भी डाटा मेरा कंप्यूटर में स्टोर है वो सारा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जितना भी डाटा सिस्टम में स्टोर कर रखा है हमने, तो वो क्या है, कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या है, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोर्ड डाटा। जितना भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर है, जितना भी डाटा हमारे मेमोरी में स्टोर है, वो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि हमें ये चीजें पता है। तो ऐसे ही जो सिस्टम में डाटा स्टोर है वो आपका क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर के पास एक दिमाग है, ठीक है। कंप्यूटर के दिमाग को बच्चे, कंप्यूटर के लिए हम टर्म यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम कंप्यूटर की इंटेलिजेंस की बात करें बच्चे, तो कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है। कंप्यूटर की कैसी है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल। अगर आपने टर्म सुनी हो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन, खुद की मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर हैज नो मेमोरी ऑफ इट्स ओन, हमने डाली है, कंप्यूटर मैन मेड है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंस है बच्चे आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपने गलत इनपुट डाला तो वो गलत ही आउटपुट देगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिले बच्चों, तो आपको इनपुट भी करेक्ट डालना है। कंप्यूटर अपने आप आपका इनपुट ठीक नहीं करेगा, या वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि आपने गलत इनपुट डाला है, नहीं बच्चों, कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक है। और एक मशीन है तो मशीन
किसके दिमाग से चल रही है? हमने मशीन बनाई है बच्चों, मशीन हमने बनाई है, हमने कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला है, कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी नहीं है। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि मेरा आउटपुट मुझे सही मिले तो आप इनपुट भी सही डालें। तो कहता है कंप्यूटर का ब्रेन है क्या? कौन सी टर्म है इसमें से जो कंप्यूटर के ब्रेन के लिए यूज होती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कैलकुलेशंस या हमने कुछ काम करना है बच्चों तो हम अपना ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है? कि आपको कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी काम है बच्चे आपको, तो आप अपना ब्रेन यूज करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? तो इन द सिमिलर वे कंप्यूटर किसको यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए? सीपीयू को। तो इसलिए हमने सीपीयू को क्या नाम दिया हुआ है? सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। Clear? Next question. The part of CPU which coordinates all functions of computer and other components, कहता है CPU का वो पार्ट जो क्या करता है, सारे जितने भी आपने फंक्शन है कंप्यूटर के, ठीक है, या जितने भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है बच्चों। तो वो यूनिट है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? आपके इनपुट को फेच करेगी, ठीक है, उसको डिकोड करेगी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिर आपको उस पर एग्जीक्यूट करेगी, काम करेगी और आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देती है। तो जो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपकी कंट्रोल यूनिट बना के रखती है बच्चों। इस क्वेश्चन में सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक टर्म आ रही है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का सर्किट होता है जहाँ पे सारे कनेक्शंस मिलेंगे बच्चों आपको। कंप्यूटर का जो सर्किट बोर्ड है, जो सर्किट है जहाँ से कंप्यूटर चल रहा है बच्चों, वो सर्किट, उस सर्किट को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारा आपका सिस्टम कंट्रोल करती है। डैश इज प्रोसेस्ड इन द इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, कहता है क्या चीज है जो कंप्यूटर प्रोसेसर जिसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया बच्चे कि क्या चीज़ है जिस पे हम प्रोसेसिंग करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो क्या है? डाटा। वो चाहे डाटा आपका नंबर की फॉर्म में हो, ठीक है बच्चे, चाहे वो डाटा आपका सिंबल्स की फॉर्म में है, चाहे वो डाटा आपका अल्फाबेट की फॉर्म में है, चाहे वो डाटा आपका अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर भी और अल्फाबेट भी, लेटर्स भी, किसी भी टाइप का पर आपका डाटा हो सकता है बच्चे। इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ सिंबल, अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक। तो किसी भी तरह का डाटा जब प्रोसेस करते हैं तो वो आपको क्या देता है? कोई ना कोई जानकारी देता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या है? डाटा। डाटा हमारा एक तरह से रो डाटा होता है कि वो आपको कोई जानकारी नहीं दे पाता, रो डाटा। तो रो डाटा आपका क्या है? इनपुट है, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट मिलेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस। ऑलरेडी बताया अभी बच्चे मैंने आपको कि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं है, कंप्यूटर का दिमाग हमने दिया है। कंप्यूटर को खुद को नहीं पता कि हाँ जी इनपुट गलत डाल दिया आपने। कंप्यूटर आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा बच्चे कि आपने इनपुट डालते हुए कोई गलती कर दी तो मैं आउटपुट सही कैसे दूंगा। वो एज पर इनपुट, जैसा आपका इनपुट है, वेदर इट इज राइट वेदर इट इज रॉन्ग, वो आपको वैसा ही आउटपुट देगा। तो कहते हैं कंप्यूटर को हमने क्या दिया? ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो हमारी है, वो एक मशीन है, तो उसकी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस है, आपसे भी फास्ट काम करता है, फास्ट कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी। जब टर्म एक्यूरेसी आती है बच्चे, एक्यूरेसी देगा सिस्टम आपको, हमेशा आपका आंसर सही देगा, बट कंडीशन क्या है? योर इनपुट शुड बी करेक्ट, आपका इनपुट करेक्ट होना चाहिए। तो क्या है? कंप्यूटर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, कहते हैं कंप्यूटर इनमें से क्या क्या काम करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, हमारे अर्थमेटिक क्या है? प्लस, माइनस, क्रॉस, डिवाइड, सब कुछ करता है।
सब कुछ करके देता है आपको, आपको प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मतलब है? लॉजिक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन इसमें ये रहेगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में ऐसे बनाते हैं बच्चे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के लिए डबल साइन लगता है। कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो इक्वल टू के लिए डबल साइन होता है, नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू। ये आपके राइट सिंबल्स हैं, ठीक है। तो क्या कहता है? एक्सक्लेमेशन साइन है बच्चे। ये लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, सारे लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डाटा स्टोरेज, हाँ इतनी जब बड़ी हमने कंप्यूटर को मेमोरी दे रखी है, हमारे सारे डाटा को स्टोर करके रखता है, तो सारे काम है कंप्यूटर के। तो ऑल ऑफ दिस, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डाटा को स्टोर तो ऑब्वियसली करके रखता ही है, तभी ऑपरेशन करेगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम डाटा को क्या कहते हैं, डाटा को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर, साइन, गिवन इंफॉर्मेशन, या वो इंफॉर्मेशन जो नंबर और सिंबल की फॉर्म में है। हाँ, हम कंप्यूटर को एक नंबर और सिंबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ जी हमने आपको एक नंबर्स दे दिए हैं, हमने आपको सिंबल्स दे दिए हैं, अब आपने उस पर काम करना है। तो वो नंबर, सिंबल इस पे कंप्यूटर काम करेगा, वो क्या है? डाटा है। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कहता है वो पार्ट जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वो क्या है बच्चों? प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट बच्चे हम कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। कंट्रोल यूनिट, मेरी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट होती है बच्चों, जो कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, फंक्शंस को, कोऑर्डिनेशंस बना के रखता है। तो कंट्रोल यूनिट आपका कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट है बच्चों। तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस, कंप्यूटर का नॉन कंट्रोलिंग। कंपेयर, कहता है कंपेयर, अभी मैंने आपको बताया बच्चे कंप्यूटर अर्थमेटिक फंक्शन भी करता है, लॉजिकल फंक्शन भी करता है। तो कंपेयर कहाँ पे कर रहा है? कंपेयर मतलब कोई चीज़ किसी से बड़ी है, किसी से छोटी है, उससे बराबर है या उसके नहीं बराबर है, ये सारे हम कंपैरिजंस होते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे आपके कंपैरिजंस हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन ध्यान रखना बच्चों, सिस्टम में कंप्यूटर में इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो कंपेयर कहता है, कंपेयर कौन सा, कंपेयर का क्या मतलब है आपको? कंपेयर का क्या मतलब है मेरा? कंपेयर अर्थमेटिक फंक्शन? नो, अर्थमेटिक फंक्शन तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये होते हैं। इनपुट और आउटपुट? नो, कोई जो थोड़ा इनपुट आउटपुट हमेशा आपका कुछ ना कुछ कंपेयर ही रहेगा। लॉजिकल फंक्शन, कंप्यूटर के लॉजिकल फंक्शंस, जो कंप्यूटर के आपके लॉजिकल फंक्शंस हैं वो आपके कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, कहता है सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा, रीड द कंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड, या सब के सब। सीपीयू है बच्चे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल भी रख रही है, आपके डाटा को स्टोर भी कर रही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और आपको कमांड भी देता है। तो ये ऑल, ये सारे के सारे काम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करती है। कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव कमांड। तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। 20th, गीगो, गीगो क्या क्या मतलब है वर्ड बच्चे? यहाँ पे टर्म आई है गीगो, गीगो की फुल फॉर्म बताती हूँ पहले मैं आपको। गीगो गार्बेज, G stands for garbage, in, garbage, out।
गार्बेज क्या होता है? कूड़ा, ठीक है, कूड़ा हमारा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गलत इंफॉर्मेशन डालोगे गलत आउटपुट ही मिलेगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों, कंप्यूटर की अपनी कोई मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं है बच्चे, कंप्यूटर की इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। तो गार्बेज इन गलत इनपुट, गार्बेज आउट गलत आउटपुट। तो ये कहता है इनमें से कौन सी टर्म है? एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, वर्सेटिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। एक्यूरेसी बच्चे, इफ यू नीड एक्यूरेट आउटपुट, इफ यू वांट कि आपका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आए, तो आपका आउटपुट भी एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट आउटपुट आएगा तभी आएगा जब आपका इनपुट एक्यूरेट आएगा, जब आपका इनपुट सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक्यूरेसी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग आउटपुट। तो एक्यूरेसी से रिलेटेड टर्म है बच्चों ये, कि अगर आपको चाहिए कि आपका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आए बच्चों, तो इनपुट सही डालो, जहाँ पे इनपुट गलत वहाँ पे फिर आउटपुट भी गलत। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बच्चे बहुत हैं ये क्वेश्चंस, कल इसी टाइम पे फिर मिलते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट्स।